नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर अभिषेक और आज हम लोग बात करेंगे एक ऐसी बीमारी के बारे में जिसके बहुत सारे मरीज हम लोग की ओपीडी में आते रहते हैं, जिनको हम लोग देखते हैं कि लंबे समय से परेशान हो चुके होते हैं। उनको आराम नहीं मिल रहा होता है। वो लिवर की रिपोर्ट लेके आते हैं कि हमारी लिवर की रिपोर्ट बहुत गड़बड़ है, बिलोबिन बढ़ा हुआ होता है, लेकिन उन्हें आराम नहीं मिल रहा होता है। तो आज हम लोग बात करेंगे मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया के बारे में। एक तरीके की खून की कमी की बीमारी है। ये होता क्यों है? जो हम लोगों का बोन मैरो है, जिसको हम लोग अस्थि मज्जा बोलते हैं, जो बोन्स हैं हमारी, एक तरीके से खून वहाँ पे बनता है। हीमोग्लोबिन, WBC, प्लेटलेट, ये सारे वहाँ पे बनते हैं। तो जब भी हमारे पास विटामिन B12, फोलिक एसिड या कुछ केसेस में थायमिन की कमी होती है तो हमारा खून बनना रुक जाता है और मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया डेवलप करती है। तो ये मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया किस वजह से होता है? जैसे कि हम लोग ने अभी बात करी कि बेसिकली विटामिन B12, फोलिक एसिड और कुछ केसेस में थायमिन या फिर कुछ जो कीमोथेरेपी ले रहते हैं या ड्रग्स, कुछ दवाएं और ले रहते हैं, उनकी वजहों से होता है। तो विटामिन B12 क्या होता है? कुछ मरीज हैं जिनका डाइटरी इंटेक नहीं है, मतलब खाने में उसका सफिशिएंट अमाउंट नहीं है। ये वो मरीज होते हैं जो स्ट्रिक्टली, जो मेनली क्या होते हैं, वेजिटेबल्स डाइट, सिर्फ साग सब्जियाँ खा रहे होते हैं, क्योंकि साग सब्जियों में विटामिन B12 नहीं पाया जाता है। ये मेनली क्या होता है, एनिमल, जो हमें जानवरों से प्राप्त होती है खाना पीना, उन्हीं में मिलता है। बेसिकली दूध या दूध के बने प्रोडक्ट, मीट, मांस, मछलियाँ, अंडे, इन सब में पाया जाता है विटामिन B12। या कुछ मरीज जिनकी सर्जरी हो चुकी थी, स्टमक इंटेस्टाइन की सर्जरी हो चुकी होती है, या कुछ ऑटोइम्यून कंडीशन होती है, सिलेक डिजीज़ है, उसमें विटामिन B12 की कमी हो जाती है और अल्टीमेटली मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया डेवलप करती है। दूसरा क्या होता है, फोलिक एसिड डिफिशिएंसी, फोलिक एसिड की कमी होना। फोलिक एसिड की कमी किन किन लोगों को हो सकती है? जिनका डाइटरी इंटेक कम है। तो फोलिक एसिड मेनली मिलता है जो हमारी डार्क हरी सब्जियां हैं, गहरी हरी सब्जियां हैं, जैसे कि ब्रोकली है, स्पाइनच है, या फिर कुछ बीन्स हैं, लेंटिल्स हैं, उसमें ये प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तो अगर किसी मरीज़ जिस मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया जिसको डेवलप हुआ वो नया, उसमें क्या होगा, इसकी कमी हो जाती है, वो अगर डाइटरी इंटेक उनका ठीक नहीं है। तीसरा क्या होता है, कुछ मरीजों में थायमिन एक होता है विटामिन, जिसकी कमी की वजह से भी कुछ रेयर केसेस में मिलता है। कुछ होते हैं जिनमें दवाएं लंबे समय से ले रहे हो, जैसे कीमोथेरेपी, बहुत सारे कैंसर पेशेंट जिनको कीमोथेरेपी चल रही होती है, उनमें भी मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया डेवलप कर सकता है। एक और वजह होती है, जो हमारे डायबिटिक पेशेंट होते हैं, जो लंबे समय से मेटफॉर्मिन ले रहे होते हैं, उनमें भी मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया के इंसिडेंस चांसेस बाकी लोगों से ज़्यादा देखे गए हैं। तो इसके लक्षण क्या क्या होते हैं? मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया के लक्षण क्या क्या होते हैं? तो या तो ये न्यूरोलॉजिकल, मतलब नसों की बीमारी के साथ आता है, या फिर खून की कमी की वजह से मरीज आता है। तो ज़्यादातर जो 40-45% केसेस क्या होते हैं, खून की कमी की वजह से आते हैं। 30-35% क्या होते हैं, नसों की वजह से आते हैं, नसों की बीमारी की वजह से आते हैं। तो अगर किसी पेशेंट में खून नहीं बन रहा है तो क्या होगा कि वो थका थका रहेगा, वो जल्दी थक जाएगा, कुछ भी काम करेगा तो उसे थकान महसूस होगी। ज़्यादा खून कम है तो सांस लेने की दिक्कत हो सकती है। उसके अलावा जो हमारी त्वचा है वो क्या होती है, डार्क होना शुरू हो जाती है, मेनली नकल्स पे, हमारे जो घुटने हैं वहाँ पे, हमारे चेहरे पे, या फिर पैरों पे। तो यहाँ पे क्या होती है, त्वचा जो है डार्क होना शुरू हो जाती है। उसके अलावा जॉन्डिस या पीलिया मिल सकती है। स्किन क्या होती है, सूखी सूखी लगती है। और अगर किसी की नसों की दिक्कत, क्योंकि ये नसों के अच्छे से काम करने के लिए, उसकी ग्रोथ के लिए ज़रूरी है, तो अगर विटामिन B12 और फोलिक एसिड नहीं होता है तो वहाँ पे नसों की दिक्कत क्या हो सकती है कि झुनझुनापन लगना, खालीपन लगना, या पैरों में चलने में कमजोरी महसूस होना। तो इन सिम्टम्स के साथ पेशेंट आ सकता है। उसके अलावा कुछ और ज़रूरी चीज़ें हैं, जैसे कि हमारी जो पेशेंट मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया के होते हैं, उसमें क्या होता है, उसकी जो जीभ होती है वो मोटी और सूजी जैसी महसूस होती है, चिकनी महसूस होती है। जो मुंह के आसपास में क्रैकल्स बनने शुरू हो जाते हैं। तो इन सिम्टम्स के साथ भी मरीज आपके पास आ सकता है। कुछ रेयर केसेस में बाल गिरने शुरू हो जाते हैं। तो इन सिम्टम्स के साथ पेशेंट आएगा। अब इसको उपचार कैसे करते हैं? चूँकि ये मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया ज़्यादातर डेवलपिंग कंट्री, जैसे कि हमारा इंडिया है, बाकी जो गरीब देश हैं जो डेवलप कर रहे हैं, उनमें ज़्यादा देखा गया है।
चूँकि हम लोगों का जो डाइट है वो मेनली क्या है, वेजिटेबल डाइट है, मतलब साग सब्जियाँ ज़्यादा खाते हैं। जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं तो या ज़्यादातर उसमें से क्या होते हैं, मांस और मछली खा रहे होते हैं, अंडे खा रहे होते हैं, या फिर वो सप्लीमेंट लेते रहते हैं, तो उनमें मेगलोब्लास्टिक एनीमिया के इंसिडेंस चांसेस कम होते हैं। अब इसका कैसे ट्रीटमेंट होना है, तो ज़्यादातर लोगों में क्या होता है, डाइटरी डिफिशेंसी की मतलब खाने में मात्रा कम होने की वजह से मेगलोब्लास्टिक एनीमिया होता है। उसमें क्या करेंगे, विटामिन B12 इंजेक्शन फार्म में देते हैं, तो IV या IM देते हैं, उसको ऑब्जर्व करते हैं। उनमें से कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका कीमोथेरेपी चल चुका होता है या फिर ऑटोइम्यून डिजीज हो चुकी होती है, पर्नीशियस एनीमिया, उनको क्या होता है कि लाइफ लॉन्ग मतलब पूरे जीवन भर विटामिन B12 सप्लीमेंट की ज़रूरत होती है। दूसरा किस तरीके से दे सकते हैं कि हाई डोज अगर हम लोग टैबलेट फॉर्म में भी देते हैं विटामिन B12, वो भी कुछ हद तक कारगर देखा गया है। फोलिक एसिड सप्लीमेंट कैसे करते हैं, ओरल टैबलेट फॉर्म में फोलिक एसिड दिया जाता है, और जब एक नॉर्मल लेवल अचीव हो जाता है ब्लड में तब हम इसे रोक सकते हैं। और कुछ केसेस क्या होते हैं, जैसे जब हमने बात करी कि डायबिटिक पेशेंट है, मेटफॉर्मिन लंबे समय से ले रहे हैं, उसमें भी विटामिन B12 सप्लीमेंट करते हैं। अब चूँकि ये लंबे समय तक दोबारा भी होने के चांसेस रहते हैं, तो जिसको ऑटोइम्यून डिजीज़ हैं या फिर जिनका कीमोथेरेपी है, उन्हें हमें ऑब्जर्व करते रहना कि दोबारा सिम्टम्स अगर हों तो हम लोग अर्ली आइडेंटिफाई कर लें। और भी कोई क्वेरी अगर आपकी मेगलोब्लास्टिक एनीमिया से रिलेटेड होती है तो आप बिल्कुल हमसे बात कर सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल पे। एक चीज़ और मैं बोलूँगा, लैब रिपोर्ट्स के लेके बहुत परेशान होते हैं मेगलोब्लास्टिक एनीमिया में। तो जो CBC होती है उसमें हीमोग्लोबिन, TLC, प्लेटलेट सारे जो है लोअर साइड मिलते हैं, कम मिलते हैं। उसके अलावा बिलोबिन मेनली इनडायरेक्ट बिलोबिन क्या होता है, बढ़ा हुआ मिलता है। LDH एक एंजाइम होता है, वो भी रेस्ट मिलता है। तो जैसे जैसे आप सप्लीमेंट लेते हैं ये सब सारी चीज़ें धीरे धीरे करेक्ट होना शुरू होती हैं और आपका मेगलोब्लास्टिक एनीमिया करेक्ट हो जाता है। आप बेटर जैसे आप सप्लीमेंट लेते हो जनरली विद इन एक सप्ताह में, विद इन 1 वीक आप बेटर फील होना शुरू हो जाते हो। और भी कोई क्वेरी है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल से बात कर सकते हैं हमसे। धन्यवाद।